नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज धमाका। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की यह रिपोर्ट बेहद खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अभी 5 बड़े बदलाव सामने आए हैं जो हर प्रधान पद, बीडीसी पद और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। पहला बड़ा बदलाव, आरक्षण की आधार वर्ष नीति पर बड़ा संशय। सबसे पहले बात करते हैं सबसे गर्म मुद्दे की, आरक्षण आधार वर्ष की। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पंचायत चुनाव 2010 के आरक्षण आधार वर्ष पर होंगे या फिर 2015 के आधार पर या फिर 2021 के आधार वर्ष पर आरक्षण तय किया जाएगा। यानी कि इस बार सीटें किस पैटर्न पर रिजर्व होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएगा और कौन बाहर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर जो सबसे बड़ी खबर आई है वो यह है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों कथित आरक्षण सूची वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2026 का पंचायत चुनाव 2010 के आरक्षण पैटर्न पर ही होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। पंचायती इलाज विभाग ने इस वायरल लिस्ट को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। विभाग ने साफ कहा है ऐसी कोई आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं की गई है। पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया शासन स्तर से तय नियमों के तहत समय पर की जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। दोस्तों, कुछ लोग चुनावी माहौल में फर्जी सूचियां वायरल कर रहे हैं ताकि प्रत्याशियों में भ्रम फैलाया जा सके। ऐसी अफवाहें सुनकर कई ग्राम पंचायतों में चर्चा और तनाव का माहौल बन गया है। लेकिन अब प्रशासन सख्त है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति यह समूह सोशल मीडिया पर फर्जी आरक्षण सूची वायरल करेगा उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाएगी। यानी अब अफवाह फैलाने वालों की शामत आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी कोई आरक्षण लिस्ट घूम रही है तो तुरंत उसे डिलीट कर दें और दूसरों को भी सावधान करें। तीसरा बड़ा बदलाव, वोटर लिस्ट अपडेट का नया शेड्यूल जारी। अब बात करते हैं चुनाव की असली तैयारी, मतदाता सूची की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की पूरी संभावना है। इससे पहले वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण कार्य 18 जुलाई से चल रहा था जो अब ऑनलाइन बंद हो चुका है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने या परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़वाया है तो ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए आप अभी भी जुड़वा सकते हैं। 24 नवंबर को मतदाता सूची की डिजिटल कॉपी तैयार की जाएगी। 2 से 25 नवंबर तक बूथों की मैपिंग और नंबरिंग होगी। इसके बाद 4 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। फिर 4 से 12 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और 6 से 15 जनवरी तक उन दावों पर अंतिम फैसला लेकर फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। चौथा बड़ा बदलाव, प्रयागराज में रिकॉर्ड नए मतदाता जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक इस बार 21,000 से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं। इनमें वह युवा शामिल हैं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है। इसका मतलब है कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो आने वाले पंचायत चुनाव में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। तो अगर आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है तो देर ना करें। अपने फॉर्म 6 को भरकर वोटर लिस्ट में नाम जुगवाएं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भूमिका निभाएं। पांचवा बड़ा बदलाव, आरक्षण समीक्षा आयोग और चुनाव टलने की आशंका। अब सबसे बड़ा और गंभीर अपडेट। सूत्रों के अनुसार अगर पिछड़े वर्ग यानी OBC के आरक्षण की समीक्षा के लिए आयोग का गठन समय पर नहीं हो पाया तो चुनाव थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब तक OBC आरक्षण की समीक्षा और आयोग का गठन पूरा नहीं हो जाता है तब तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। अगर यह प्रक्रिया फरवरी या मार्च तक पूरी नहीं होती है तो चुनाव अप्रैल-मई से आगे खिसक सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी जिससे पंचायत चुनाव लंबे समय के लिए टल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल, आप बताइए क्या पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए या सरकार को आरक्षण आयोग के काम पूरा होने तक का इंतजार करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए जुड़ें। कमेंट और शेयर लाइनें। 1, आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। 2, आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है और पिछली बार आरक्षण किस वर्ग में था? 3, क्या आपको लगता है कि इस बार आरक्षण में बदलाव होगा? 4, इस वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि हर प्रत्याशी तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको पंचायत चुनाव आरक्षण नीति, वोटर लिस्ट और उम्मीदवार से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सटीक रूप में दी जाती है। दोस्तों, पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं, ये गांव की असली सरकार के गठन का समय है। तो तैयार रहिए, सचेत रहिए और सही जानकारी के साथ चुनावी मैदान में उतरिए। जय हिंद, जय ग्राम पंचायत।